और हमारे साथी सुशांत मुखर्जी और आलोक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बनारस की हर वो तस्वीर दिखाने के लिए। सबसे पहले सुशांत का रुख करते हैं क्योंकि वो काल भैरव मंदिर में मौजूद थे। सुशांत, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले काल भैरव मंदिर ही पहुंचेंगे। देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आज हो रहा है और काशी की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि काशी के कोतवाल की परमिशन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये दरअसल वो गली है जो काल भैरव मंदिर को आगे जाती है। और इस तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दिव्य काशी भव्य काशी जो प्रधानमंत्री लगातार बोलते आए हैं अपने भाषणों में भी, उसका एक स्लोगन और प्रधानमंत्री मोदी का चित्र और साथ ही काशी विश्वनाथ धाम का जो भव्य स्वरूप है वो दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे जब जाएंगे तो ये जो गली है वो सीधे काल भैरव मंदिर तक जाती है। और काल भैरव मंदिर में हालांकि दर्शन पूजन का सिलसिला अभी भी जारी है, वहाँ दर्शन पूजन का सिलसिला थमा नहीं है। काल भैरव मंदिर के महंत हमारे साथ हैं जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का पूजन करा चुके हैं और इस बार भी करा रहे हैं। गुरुजी, आज तो सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि बिना काल भैरव बाबा के परमिशन के अलावा कोई भी शुभ कार्य तो बनारस में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो पहले मोदी जी बाबा काल भैरव मंदिर में ही आ रहे हैं, क्योंकि देश को इतना बड़ा सौगात देने जा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। तो बाबा काल भैरव का तो दर्शन करना अनिवार्य है। तो पहले बाबा, और वो इतने धर्म के जानकार खुद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए वो जब काशी में आते हैं और कोई भी बड़ा शुभ काम करते हैं तो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं। उसी तरह आज भी बाबा काल भैरव का पहले दर्शन करने के बाद ही काशी धाम का लोकार्पण करेंगे और समस्त पूरे देशवासियों को वो काशी धाम पहले भी आप पूजन करा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी का। जब काल भैरव मंदिर में पूजन करने के लिए आते हैं तो क्या बातचीत होती है, क्या कहते हैं आपसे? वो बड़े श्रद्धा से बाबा का पूजन करते हैं और ये तो हम लोगों का भी सौभाग्य कि हम लोगों को उनका पूजा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज भी उनका एक विशेष पूजा हम लोग कराएंगे जो देश के लिए समृद्धि और उनके लिए भी। बताइए कि जब काल भैरव मंदिर में पूजन करते हैं तो पिछली बार जब पूजन हुआ था, नामांकन से पहले हो या उसके बाद भी आए थे, तो किस तरीके का पूजन आप लोगों ने उस समय कराया था? ये उस समय उनके ऊपर थोड़ा काल दोष का थोड़ा अंश था, तो उस समय हम लोगों ने भैरव अष्टक के साथ तेल अष्टक का एक पूजा कराया था कि उनके ऊपर किसी प्रकार का जो ग्रह हो वो समाप्त हो जाए और इन्हें विजय श्री इतना बम्पर मिले कि जिसका कोई जोड़ न हो। और वही हुआ। वो पूजा कराने के बाद उनके ऊपर किसी प्रकार का जो दोष था वो ख़त्म हो गया और भाजपा प्रचंड बहुमत से लोकसभा में विजय श्री मिला, क्योंकि नामांकन उन्होंने पहले यहाँ से ही किया था। और उस समय हम लोगों ने उनको एक गिफ्ट के रूप में शंख दिया था, पीतल का एक शंख दिया था कि शंखनाद इसी काशी के धरती से हो कि जो पूरे भारत में उसका आवाज़ गूंजे और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे मोदी जी को प्रचंड बहुमत से सरकार बने। तो जो बाबा ने हम लोगों को कामना सुना और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी जी की सरकार फिर से वापसी करना चाहती हैं, तो एक बार फिर से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शायद ये भी एक काशी लोकार्पण के साथ है, काशी विश्वनाथ लोकार्पण के साथ ही ये भी एक बात है कि इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी चल कर आ रहे हैं। हाँ, तो आ रहे हैं तो हम लोग भी ऐसा ही, इसीलिए तो एक विशेष। ठीक है सुशांत, आपके पास वापिस आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर चाहे आम बनारसी हो या फिर मंदिर की पुजारी हो, हर कोई पीएम मोदी के अपने अपने अंदाज में धन्यवाद दे रहा है। तस्वीरें दिखाती हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं और इस मौके पर तमाम मेहमान भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और साथ में कुछ जो विदेशी मेहमान हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं उनको खास तौर पर यहाँ आमंत्रित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त चूंकि कॉरिडोर का प्रवेश द्वार यहीं है और यहीं से इस कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, यानी कि मंदिर में जाने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मनोज दुबे हैं जो कि शास्त्री हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। मनोज जी, एक बड़ा दिन है, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और कितनी खुशी है यहाँ के साधु संतों में, यहाँ के लोगों में? एक बात आपको बताएं, जब हमारे इस विग्रह का, ज्योतिर्लिंग का आताताइयों द्वारा जब इसको मिटाया गया था, उसके बाद से हमारे अहिल्याबाई होलकर जी ने 1777 में जब इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद क्या था कि ये छोटी छोटी गलियां थीं,
जिससे कि लोगों को दिक्कत होती थी। माननीय मोदी जी के द्वारा अथक प्रयास से ये विश्वनाथ धाम का निर्माण जो हुआ है, बहुत अद्भुत अकल्पनीय कार्य हुआ है। इस विश्वनाथ धाम के बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगा। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया, काशी में विश्वनाथ धाम हो गया। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया, जो हो न सका अब तक ऐसा काम हो गया। काशी में विश्वनाथ धाम हो गया, जो न किया किसी ने ये मोदी ने कर दिखाया। जो न किया किसी ने योगी ने कर दिखाया। तंबू से निकल कर मेरा मंदिर में राम हो गया। काशी में विश्वनाथ धाम हो गया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान शिव की नगरी है, अगर कुछ मंत्रोच्चारण आप लोगों की तरफ से हो जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बनारस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जो 1000 साल के इतिहास में नहीं हो पाया था, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे कर दिखाया है। उन्होंने 400 साल से मुक्ति की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए हिंदू स्वाभिमान की पुनर्स्थापना की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गया है। तो हमारे साथी सुशांत मुखर्जी और आलोक पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक पांडे का रुख करते हैं। आलोक, आप उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज क्रूज पर सवार होकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। क्रूज की तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, तो वहां पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनके साथ में और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए काशी का अलग अलग रूप हम देख रहे हैं और ये कहा जाता है कि काल भैरव की अनुमति के बाद ही यहाँ पर कुछ शुभ कार्य हो सकता है या कोई आता है, जिसका सुशांत अपना वर्णन बता रहे थे। अविनाश, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, उसकी भव्यता के बारे में, वहाँ के मंत्रोच्चारण के बारे में, किस तरह से उसका जीर्णोद्धार हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। और मैं यहाँ पे क्रूज पे हूँ। क्रूज मतलब यहाँ मैं गंगा के उस पे हूँ जहाँ ये सब तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी जितने गणमान्य होंगे, देश विदेश के और दुनिया से जो लोग आते हैं, उनके लेकर के ये देखिए व्यवस्था की गई है। ये शायद हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये रविदास घाट है, यहाँ पे क्रूज तैयार है। उसके बगल में प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पे क्रूज बनाया गया है। यहीं पर बैठ करके यहीं से फिर उसके बाद शाम को 6 लाख दियों के साथ जब ये घाट चमकेगा, ये 80 घाट और रविदास घाट से होते हुए 84 घाटों का ये जब बनारस चमकेगा आज इस भव्य दिन पे, ऐतिहासिक दिन पे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 80 घाट की तरफ का नज़ारा है। यहाँ पर हम धीरे धीरे आपको तस्वीरों से, कैमरे से दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सभी तैयारियाँ हो रही हैं। आप ये देखिए कि जब काशी जो कॉरिडोर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहाँ से निकल करके इसी तरफ आएंगे और
इस पूरे घाट पे शाम के लिए एक भव्य तैयारी की गई है। हमें अधिकारी बता रहे, हमने देखा सुबह सुबह से ही नाव के माध्यम से दिए, तेल और जो दीपावली होती है वो 6 लाख के आसपास यहाँ इन घाटों पे और पूरे शहर में आज चमचमाएगा। आज उसकी रोशनी में काशी जगमगाएगा और साथ में फिर उसके बाद जो है एक पटाखों का जो शो किया गया है वो उस तरफ किया है, रामनगर घाट की तरफ किया गया है। तो शाम को एक बहुत ही बड़ा दिव्य दर्शन होगा। ये काशी आज जो बम बम बोल रही है, काशी बम बम बोल रहे हैं, जो यहाँ पे नारा चलता है वो जरूर नजर आएगा। और नजर आएगा यहाँ पे आज की भव्यता, आज की ये जो काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो अब इसका लोकार्पण हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है और इतना भव्य लग रहा है। तो ये सिर्फ आज उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की बल्कि दुनिया में सनातन धर्म के लेकर के काशी विश्वनाथ की जो मान्यता है, कहते हैं कि भगवान शंकर कैलाश पे रहते हैं, अन्यथा यहाँ काशी पे वास करते हैं। ये यहाँ के जन जन की भावना है, जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बात है, उसको लेकर के आज वाकई काशी में ये देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही लोग आ रहे हैं, मन में बड़ा उत्साह है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इतना भी खूबसूरत हो सकता है, क्या इतना भी सुंदर हो सकता है, क्या ऐसी उम्मीद, ऐसे सपना साकार होता हुआ उनको नजर आ रहा है। कहते हैं कि गलियों का, तंग गलियों का शहर है काशी। उस छोटे से पतले से गलियों में भी काशी में एक अलग ही धर्म है, आस्था है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बम बम बोल रही है काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। सुशांत के पास गए थे, उन्होंने काल भैरव मंदिर की तस्वीरें दिखाई, पुजारी से बात की। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, वो वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो सपना देखा गया था बनारस को लेकर, वो सपना कह सकते हैं कि पूरा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना देखा गया था आज से तकरीबन 3 साल पहले। ये सपना अब लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, जहां तक सवाल बनारस के डेवलपमेंट का है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज से 5 से 6 साल पहले जो बनारस की तस्वीर होती थी, वो तस्वीर लगभग बदल से गई है। चाहे हम यहाँ की सड़कों की बात करें, यहाँ की गलियों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, या फिर जो एक डेवलपमेंट जो मॉडल है बनारस का, उसकी बात करें, तो काशी बहुत बदल गई है। और जहां तक सवाल अगर हम पूरे बनारस के समग्र विकास की करें, तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़े और जब वो प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने बनारस के लोगों से वादा किया था कि हम बनारस की तस्वीर को बदल कर रख देंगे और एक जो विकास का मॉडल गुजरात का था, उसी तर्ज पर हम बनारस का डेवलपमेंट कराएंगे। और आज कह सकते हैं कि काशी में वो चीजें दिखती हैं और हर काशीवासी इस चीज को स्वीकार करता है। बनारस के लोग इस बात को खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए, तब से यहाँ की तस्वीर बदल गई। विकास की दौड़ में जो बनारस कुछ दशक पहले बहुत पीछे छूट गया था, वो बनारस अब तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस में चीजों के बनने से, अगर हम घाटों की बात करें, तो तमाम ऐसे घाट थे वीरेंद्र पहले जो कि काफी जर्जर हालत में थे। साफ सफाई का वहां पर अभाव रहता था। 80 की बात करें, दशाश्वमेध की बात करें, हरिश्चंद्र घाट की बात करें, या फिर जो दूसरे यहाँ पर घाट हैं, तक 80 से ज़्यादा घाट हैं। तो घाटों का कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार कराया गया, उनकी मरम्मत का कार्य कराया गया। उसके बाद अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, यहाँ पर रिंग रोड की बात करें, संकुल कला की बात करें, या फिर जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं जिनका पिछले 6 से 7 सालों में निर्माण कराया गया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बनारस का जो विकास मॉडल है उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, बिल्कुल अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वादा किया था, वो वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है।